हे गाइस, आज हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं। ट्रेडिंग का क्या मतलब है पहले मैं वो समझा देता हूँ। ना तो हम इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं, ना एफ एंड ओ में करने वाले हैं। देखो, आज हम सिंपल और इजी ट्रेड करने वाले हैं जहाँ पे हम टैक्सेस को कम से कम दें और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। इसके लिए आपको एक अच्छा अमाउंट चाहिए होगा, अच्छा फंड चाहिए होगा। तो फंड जब होगा आपके पास तभी ट्रेड करें। ज़्यादा कम अगर आपके पास 10-20-50 हज़ार है तो ना करें तो बेटर है। ठीक है? अगर 50,000 है तो कर सकते हो, लेकिन उस हिसाब से आपको स्लो करना होगा, ठीक है? तो आज मैं आपको सारी डिटेलें बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एआई से हम लोग ये पूछने वाले हैं कि आज कौन-कौन से शेयर अप जा सकते हैं, जो कि पिछले 1 महीने में डाउन चल रहे थे। 3 शेयर पूछेंगे, तीनों को ही हम एनालाइज़ करेंगे कि तीनों में से कौन-सा शेयर ऊपर जा सकता है, फिर उसमें से कोई एक चूज़ करेंगे और उसको हम खरीदने वाले हैं। रूल क्या है, क्या नहीं है, वो धीरे-धीरे आपको वीडियो में पता चल ही जाएँगे। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। हाय जेमिनी। नमस्ते। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे आप बताओ कि इस महीने कौन-कौन से 3 शेयर जो डाउन गए हैं और आगे आने वाले 1-2 दिन या 1 हफ्ते में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं? शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है और किसी शेयर के डाउन जाने का मतलब ये नहीं कि वो जल्दी ही ऊपर उठेगा। ग्रोथ की संभावना जानने के लिए बहुत सारे कारकों का विश्लेषण करना पड़ता है। क्या आप कुछ विशेष कंपनियों या सेक्टरों के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे सेक्टर और कंपनी के बारे में नहीं जानना, मुझे सिंपल ये बता दो कि अच्छे शेयर हों पहली बात तो, जो कि टॉप लेवल की कंपनी के हों, ये समझ लो कि निफ्टी 500 कंपनी में से हो। दूसरी बात, जो काफ़ी समय से महीने, 2 महीने, 3 महीने से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मिनिमम ग्रोथ कर पा रहे हैं और हो सकता है वो डाउन भी गए हों। लेकिन आगे आने वाले 1 हफ्ते में उनको अच्छे ट्रेंडर मिलने वाले हों या उनको ऑर्डर मिल गया हो ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर सकें आगे 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके के 3 शेयर मुझे छाँट के दो। शेयर बाजार में सीधे तौर पर भविष्य की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, खासकर कंपनियों को विशेष ऑर्डर या टेंडर मिलने के आधार पर। हालांकि निफ्टी 500 कंपनियों में से उन शेयरों को ट्रैक किया जा सकता है जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से कम ग्रोथ दिखाई है और जिनके पास भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने का दम है। इसके लिए आपको विस्तृत रिसर्च और वित्तीय सलाह की आवश्यकता होगी। क्या आप किसी विशिष्ट प्रकार की कंपनी या सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? नहीं, आप रिसर्च करके मुझे 3 शेयर बता दो। मैंने निफ्टी 500 कंपनियों के शेयरों के बारे में रिसर्च की जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से कम ग्रोथ दिखाई है। हालांकि ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि वे ठीक 1 हफ्ते या 1 महीने में कितनी ग्रोथ करेंगी। कुछ शेयर जो हाल ही में नीचे गए हैं और जिनमें संभावना है, उनमें ईजिस लॉजिस्टिक्स, जाइडस लाइफ साइंसेज और पीवीआर आइनॉक्स शामिल है। लेकिन किसी भी निवेश से पहले विस्तृत रिसर्च और सलाह लें। क्या आप किसी विशेष सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं? तो गाइस, इसने हमें 3 शेयर बता दिए। अब हम इन तीनों शेयर को खुद एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन सा शेयर अप जा सकता है, फिर उसको हम खरीद के दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे मैंने अपना प्लेटफॉर्म, जो कि जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ या शेयर बाई और सेल करता हूँ, ग्रो, जिसमें मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तीनों शेयर, मैंने यहाँ पे देखो तीनों ही सर्च करके रखे हैं। तो ये हमारा पहला है जिसने एक वीक में 3.27 की जो है डाउन दिया है। महीने की बात करें, महीने में 7%, काफ़ी अच्छा डाउन यहाँ इसने देखा है। बात करें 3 महीने की, 3 महीने में भी डाउन देखा है और 6 महीने में भी काफ़ी डाउन है। साल भर में देखते हैं तो 12% ये डाउन है। 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में इसने एकदम यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 5 मार्च 2024 अभी चल रही है, 2025 का लास्ट चल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि इसने 1.5 साल से मतलब 1.5 साल हो गए इसको एकदम से उठा ये, और 2000 ये मान लो 3 महीने में काफ़ी अच्छा उठ के बस वो वहीं पे घूम रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो यहाँ पे देखोगे ये पैटर्न देखो, ऊपर गया है फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है फिर से नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है अब फिर से नीचे आया है। तो हम इस पे दाव लगा सकते हैं। हो सकता है कि ये अपनी जो डाउन है उसके बाद फिर से अप जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से एकदम से जो उठा है वो एकदम से यहाँ से डाउन और जाए। ऑल टाइम पे देखते हैं कि ऑल टाइम में कैसा क्या इसने पकड़ा है। तो ऑल टाइम में भी मुझे इसमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, थोड़ा रिस्क है। लेकिन इसके बाद हम दूसरा वाला जो है देख लेते हैं। तो पीवीआर को हम देख लेते हैं। एक वीक की बात करें तो 2.28% डाउन है, एक महीने की बात करें तो 5.84 डाउन है, 3 महीने में भी काफ़ी अच्छा डाउन देखा गया है, 6 महीने में भी ठीक ठाक है, और 1 साल में 23%, और 5 साल में बात करें तो 5 साल में ये अपना 22.60% डाउन गया है। तो इसमें भी वही पैटर्न देखते हैं। अप के बाद ये डाउन आया है,
और उसके बाद अप के बाद डाउन जा रहा है, काफ़ी अच्छा अप जाता है फिर डाउन चला जाता है, अप जाता है फिर डाउन चला जाता है। फिर यहाँ पे देखो अप है और इस जगह पे यहाँ पे देखो डाउन गया है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप गया है फिर डाउन गया है। तो अब इसके अप जाने का चांसेस थोड़ा मुझे लग रहा है। एक बार ऑल टाइम में देख लेते हैं, तो ऑल टाइम में इसने सिर्फ 275% का इसने ग्रोथ करी है। तो ये 2006 से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब ये ग्रोथ दे सकता है। डाउन थोड़ा बहुत जा सकता है लेकिन उसके बाद अब देखो इस जगह पे देखोगे तो 1008 रुपये का इसने था और ये 995 का है, काफ़ी डाउन है। मतलब ये समझ लो कि इस जगह के आसपास होगा, मतलब 2016 में हम रुपए लगा रहे हैं, एक तरीके से ऐसा मान सकते हो आप लोग, ठीक है। ये 2019-20 का यहाँ पे देखो ये कोरोना वाला टाइम है, उसके बाद इसने वापस रिकवर किया है, उसके बाद यहाँ पे देखो डाउन है। तो इसको हम रखते हैं, लेकिन इससे पहले एक और देख लेते हैं, ये है ना, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। एक वीक के 2.60% डाउन है, 3.15 एक महीने में है, 3 महीने में 8% है, 6 महीने में 7 है, 1 साल में 4.49 है और ये 5 साल में 90% की ग्रोथ है। और ऑल टाइम में देख लेते हैं, तो ऑल टाइम में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। इस जगह से बात करें तो 2022 से लेकर 2024 तक इसने 2 सालों में इतनी ग्रोथ दी है जितनी इसने लाइफ टाइम में नहीं दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसमें रिस्क लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा है जो एक साथ ग्रोथ देते हैं ना वो एक साथ नीचे भी आते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। 5 साल की बात करें तो इसने 90% का रिटर्न दिया, ठीक है। तो हम जाएंगे पीवीआर की तरफ। तो मुझे लगता है कि ये तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। पीवीआर की तरफ ही हम लोग जाने वाले हैं। अब इसको हम खरीदने वाले हैं, कितने रुपए का खरीदेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। कभी भी 30,000 से कम का आपको शेयर नहीं खरीदने हैं, ठीक है। 30,000 से ऊपर खरीदोगे तो बेटर रहेगा। इसमें टैक्स कितना लगता है आज की डेट में मैं पहले बता देता हूँ। आज की डेट में मैंने 2 शेयर खरीदे थे, ये देखो मैक्स वाला और इन्फोसिस वाला। तो इसमें एक दिन में देखो 315 रुपये का इसने मैक्स वाले ने मुझे रिटर्न दे दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही खरीदा था, घंटा भर नहीं हुआ है अभी, ठीक है। इन्फोसिस ने 64 रुपये का, ये मैंने किस तरीके से खरीदे थे, इसी तरीके से एआई से नहीं पूछा था मैंने, ये निफ्टी 50 के शेयर को देख के खरीदा था, ठीक है। हमारा इसमें देखो प्लान क्या है, हमें 30,000 से नीचे का शेयर नहीं खरीदना है। दूसरी बात, अगर कोई शेयर हमें एक महीने के अंदर 2 या 2 से अधिक % रिटर्न देता है तो हमको उसको सेल करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है। दूसरी बात, 30,000 का अगर हम कोई भी शेयर खरीदते हैं तो जो ओवरऑल टैक्सेज हैं 0.02% हमें लग जाता है। तो 60 रुपये का हमारा 30,000 के पे टैक्स लग रहा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 बार खरीदे तो 120.72 रुपये यहाँ पे हमारे खर्च हो चुके हैं, ठीक है, मतलब टैक्स लग चुका है। अब हम पीवीआर की तरफ जाने वाले हैं, तो पीवीआर में हम खरीदेंगे, देखो आज की डेट में 1.919% की ग्रोथ है, लेकिन हम इसको फिर भी खरीदने वाले हैं 30 शेयर। 1,000 के आसपास का एक शेयर है, तो 30 से 40,000 रुपये का हमको खरीदना है, ठीक है। बैलेंस हमारा 32,978 रुपये हमको खरीदने हैं 30,000 रुपये के। तो मैं कल फिर से यहाँ पे और पैसे डालने वाला हूँ, तो मैं इसको सिंपल बाय कर लेता हूँ और ये मैंने कर लिया बाय, डन, ठीक है। अगर हमको ये ग्रोथ के बाद अभी मतलब 2% तक की ग्रोथ अगर कोई देता है, जैसे मैक्स वाला है, अगर हमको 2% की ग्रोथ देता है तो हमको ये वाला सेल कर देना है। चाहे हमने आज खरीदा है, चाहे हमने हफ्ते भर पहले खरीदा था, चाहे हमने 1 महीने पहले खरीदा था। टारगेट ये रहेगा कि अगर हमारा कोई भी शेयर 1 महीने में 2 या 2 से ज़्यादा % का ग्रोथ देता है तो हमको उसको सेल करना है। 2 से ज़्यादा का मतलब ये है कि 2 से अगर 0.1 हो गया तब भी बेचना है, 0.01 हो गया तब भी हमको बेचना है, ठीक है। 120 रुपये का टैक्स हमारा टोटल लग जाएगा, मतलब 60 रुपये का जब हमने खरीदा है तब, 60 रुपये का जब हम इसको सेल करेंगे तब, ठीक है। तो 120 रुपये का टैक्स कटेगा, जो हमारा 2% होता है वो 600 रुपये होता है, ठीक है। 620 रुपये हमारा जैसी प्रॉफिट बनेगा, जिसमें से 120 रुपये टैक्स रहेगा और 500 रुपये का हमारा इसमें प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलते हैं एक हफ्ते में, एक महीने में, और हम ऐसे ही रेगुलर वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।